गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल में सभी बच्चों का वेलकम। और कल मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 में सवाल नंबर 5 तक बता दिए थे। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी जब मैं आऊँगा 10:30 बजे तो आप उसमें लिख के डाल दीजिएगा, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको बना के भेज दूँगा अगर कोई भी क्वेश्चन दिक्कत करता है। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है एग्जाम्पल समझा के सवाल लगाने की। अगर आप कोशिश करेंगे तो सवालों को ज़रूर आप लगा लेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 2 को समझें। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 197 पे बुक पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको आप मान लीजिए। उसका रीज़न ये है कि इस सवाल को प्रूफ करना है। इन दोनों में एक त्रिभुज ए सी बी, ये सी बीच में क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, इस बात को आप समझेंगे। और उसके बाद दूसरा त्रिभुज दे रखा है, समकोण दोनों ही हैं, पी क्यू आर। तो ये भी आर बीच में है तो इसलिए पी आर क्यू इसको बोलेंगे। ये दोनों 90 डिग्री के हैं। अब इसके बाद इसमें यह कहा है कि आपको ये दिखाना है कि ये जो कोण B है इसका और ये जो कोण Q है, इन दोनों समकोण त्रिभुजों में आपको इन दोनों को बराबर दिखाना है। इन दोनों को बराबर दिखाना है। और जबकि कंडीशन में ये कह रखा है कि साइन B और साइन Q, साइन B इज इक्वल टू साइन Q है, ये कंडीशन है और इससे ये दिखाना है। ठीक है, इस किताब को सामने रख के आप समझने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है यहां पे, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा एग्जाम्पल 2 में, बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा। ये एक त्रिभुज ए सी बी है जिसमें ये 90 अंश है और ये न्यून कोण है। फिर इसी तरीके से सेम लगभग इसी आकृति का एक और त्रिभुज है। आकृतियां समान हैं लेकिन आकार समान नहीं है। दोनों बातों में अंतर होता है, आकृति और आकार अलग अलग बात होती है। ठीक है, आकार अलग अलग है, आकृति एक जैसी है, यानी देखने में एक जैसे हैं लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा है। तो यहां पर आपका काम ये रहेगा कि यदि त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाए किसके? पी आर क्यू के, त्रिभुज पी आर क्यू के। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप आप दिखा दें, तो समरूप अगर ये दोनों त्रिभुज दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं कि कोण B इज इक्वल टू कोण Q। ये प्रूफ हो जाएगा और यही आपको प्रूफ करना है। यानी ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना होगा। तो समरूप दिखाने के बाद ही हम ये कंडीशन लिख सकते हैं बाद में। तो अब बात आती है कि इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाने का किस तरीके से समरूप दिखाए जा सकते हैं। तो पहले एक चीज आपने क्लास 9th में एक सर्वसमीका पढ़ी होगी कि हम मान लेते हैं कि माना दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर यानी AC अगर हम इसका लंब लेते हैं तो इसमें पी आर लेंगे, इसका लंब बटे में, इज इक्वल टू हम अगर ए बी लेते हैं तो बटे में क्या लिया जाएगा? पी क्यू लिया जाएगा। तो और इज इक्वल टू अगर हम इसका आधार लेते हैं सी बी तो इसका भी क्या लिया जाएगा? आधार लिया जाएगा आर क्यू। तो ये आपको दिखाना है। ओके, तो यहां पर हम दिया है, प्रश्न में आ जाते हैं, क्या दे रखा है? दिया है कि साइन बी जो है वो बराबर है साइन क्यू के। तो साइन बी यानी साइन बी, ये कोण बी इसमें है ना त्रिभुज में, तो साइन बी लाल बटे कक्का से क्या होता है? लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब आपका क्या होगा? AC और कर्ण AB बराबर
साइन क्यू के लिए आ जाइए, लंब बटा कर्ण यानी पी आर बटा पी क्यू, ये आ जाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, तेरिया गुणा जिसे बोलते हैं, यानी AC बटा हम पी आर को नीचे ला सकते हैं, पी आर को नीचे ला सकते हैं, ए बी को ऊपर कर सकते हैं, तो ए बी बटा पी क्यू। तो ये आ गई कंडीशन। अब इस कंडीशन में ये आप देखिए कि इसको अगर हम बराबर के मान लें, यानी AC बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर के, यानी इनके अनुपात को हम के बराबर मान लें, तो यानी इसकी जगह पर के और के रखा जा सकता है। तो यहां से आप देखिए हम क्या करें कि पहले AC बटा पी आर को अगर हम बराबर करते हैं के, तो यहां से AC बराबर क्या आ जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा के पी आर, क्योंकि गुणा हो जाएगा ना इधर। और इसी में दूसरी कंडीशन में आ जाइए, ए बी बटा पी क्यू को अगर हम के इक्वलेंट मानेंगे, तो यहां से ए बी का मान क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू के इंटू पी क्यू। तो ये दो मान आप याद रखिएगा। अब आ जाइए, तो यानी देखिए यहां पर दो भुजाओं के लिए आ गया है, दो भुजाओं के अनुपात बराबर दिखा दिए गए हैं, AC बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू। देखिए ये कंडीशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बराबर के, इसको आपने के मान लिया है। तो अगर हम CB बटा आर क्यू को, यानी CB बटा आर क्यू को भी के बराबर दिखा दें, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब यहां से सवाल बन रहा है, समझने की आप कोशिश करिए। तो अब यहां पर हम CB और आर क्यू को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ACB व त्रिभुज PRQ में पाइथागोरस प्रमेय दोनों में आप लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इन दोनों में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस CB स्क्वायर। लेकिन हमें CB का मान चाहिए, तो हम यहां से अगर हम CB स्क्वायर को रोकें तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर और माइनस का AC स्क्वायर। CB इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट AB स्क्वायर और माइनस का AC स्क्वायर। तो CB इज इक्वल टू, अब यहां पर हम AB की जगह पर, ये देखिए ये जो दो मान आपने निकाल रखे हैं, AB की जगह पर आप रख दें के पी क्यू का स्क्वायर और माइनस AC की जगह पर के पी आर का स्क्वायर। तो CB इज इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ये आ गया। इन दोनों में के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बचेगा करड़ी में। फिर यहाँ पर स्क्वायर से करड़ी हट जाएगी, के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये आ गया आपका CB। इसको आप पढ़ा रहने दीजिए। फिर उसके बाद इधर देखिए RQ चाहिए, तो त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर और प्लस का आर क्यू स्क्वायर। यहाँ पर आपको RQ चाहिए, तो RQ स्क्वायर को रोकेंगे तो ये आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस का पी आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो RQ इज इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको RQ का मान भी पता चल गया। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो CB, तो यहाँ लिख देंगे अतः CB बटा RQ इज इक्वल टू, दोनों के मान रख दीजिए, तो CB का मान है के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन में RQ का मान अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर कट गया, बराबर केवल क्या बचा, के बचा। तो देखिए CB अपॉन RQ का मान भी के इक्वलेंट आ गया, और AC बटा पी आर बराबर AB बटा पी क्यू इज इक्वल टू ऑलरेडी के है। तो नीचे हम लिख सकते हैं, इसको आप मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो यहां लिख देंगे समीकरण
1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप डायरेक्ट लिख देंगे यहां पर कि त्रिभुज, यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज पी आर क्यू के, और लास्ट में नीचे लिख देंगे अतः कोण B इज इक्वल टू कोण Q। ठीक है, और यहां हेंस प्रूव्ड, HENCEPROVED, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखिए, किताब में किस तरीके से लगाया गया है ये इतना आसान नहीं है समझ पाना। इन्होंने बहुत ही शार्ट मेथड से बताया है, हमने आपको उसमें डीप में जाके हर एक चीज़ को गहराई से बताया है। तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने जिस तरीके से समझाया है उसको आप समझ लेंगे, और वीडियो देखते समय इसका स्क्रीनशॉट लेके अलग रख लीजिए, जिससे आपको फेयर में उतारने में आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पर अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए बता दिया है। अब आ जाइए सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 6 में देखिए सेम वही चीज है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये सवाल भी लगभग उसी तरीके से मिलता जुलता है। तो इसमें आप ये इस तरीके का सवाल नहीं है, ये थोड़ा इजी सवाल इजी सवाल है, क्योंकि इसमें एक ही त्रिभुज है। तो छठा सवाल देख लें। यहाँ पे छठे सवाल में एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और ये आपका सी हो गया। तो यहां पर कह रखे हैं कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो यहां से देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सबसे पहले इन दोनों के मान निकाल लीजिए। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, यहां से देखिए लाल बटे कक्का आप जानते हो, तो लाल बटे कक्का से कॉस ए बराबर इस कोण के लिए ये आधार बटे कर्ण, तो यानी इस कोण के लिए आधार क्या होगा सी ए, और कर्ण क्या होगा ए बी। ओके, फिर यहां से कॉस बी निकाल लीजिए, कॉस बी, अब इस कोण के लिए आ जाइए, इस कोण के लिए कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन अब इसका आधार ये हो जाएगा ना कोण बी के लिए। आप समझ रहे हैं कि ये बी के लिए अब ये आधार क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिधर से आप देखते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, तो बचा क्या, ये तो आधार ही हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण यानी बी सी बटा कर्ण यानी ए बी। अब इन दोनों मान को यहां पे रखेंगे, तो देखिए कॉस ए सी ए बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी, ए बी से ए बी कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं सी ए बराबर बी सी, सी ए बराबर बी सी, सी ए बराबर बी सी। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो आपको मालूम है कि संगत समान भुजा, यानी यहां किसी त्रिभुज की बात की जाए, अगर किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, यानी किसी एक त्रिभुज की बात की जाए तो अगर उसकी दो भुजाएं समान हैं तो उसके सम्मुख कोण यानी CA के सामने का कोण ये और BC के सामने का कोण ये बराबर होंगे। तो नीचे लिख देंगे अतः कोण A बराबर कोण B। ये सब प्रमेय पर आधारित हैं सवाल, और ये हो सकता है कि अभी आपको कुछ थोड़े से टफ लग रहे हों,
प्रमेय वगैरह अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ी होंगी तो निश्चित तौर पे ये सवाल बहुत ही बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहे होंगे आपके, और नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट में थोड़ा सा लिख के हमको बताइएगा कि सर थोड़ा सा और डिटेल में जाके बताइए, तो मैं आपको और कोशिश करूंगा बताने की। अब 7 नंबर क्वेश्चन में कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसका मान बताना है, और इसका 2 सवाल अलग अलग हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि 7वें सवाल में जो दे रखा है उसको आप लिखें। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, आप इसको लिख दें। इतना लिखने के बाद फिर कॉट थीटा है COT और आगे थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, और इसके बाद फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा। तो इसको करने के लिए कॉट थीटा की वैल्यू से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अगर पता चल जाए तो उनके मान को यहां साइन थीटा और साइन थीटा की जगह कॉस थीटा और कॉस थीटा की जगह रख के कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसके कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले थोड़ा सा हम आसान बना लेते हैं। आसान कैसे बनाते हैं देखिए, अगर हम 1 को a मान लें और cos थीटा को b मान लें तो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला क्या होता है सभी जानते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम ऊपर और नीचे दोनों में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, नीचे 1 को a मान लो और cos थीटा को b मान लो तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर और माइनस cos थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा के स्क्वायर को ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा, बात वही है, स्क्वायर को आप यहां ला सकते हैं, ठीक है। और 1 माइनस का cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर cos का हो रहा है ना कि थीटा का, तो इसलिए cos के ऊपर स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। अब एक सर्व समीका आप जानते होंगे, सर्व समीका से देखिए, सर्व समीका क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से हम दोनों के मानों को अलग अलग अगर हम निकालें, हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा को रोकें तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसी सर्व समीका में अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लूं तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मान आप यहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम चीज है, दोनों में स्क्वायर है। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, आई थिंक कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर। तो यहां पर कॉट थीटा का स्क्वायर आ गया, यानी इसका कैलकुलेशन कॉट थीटा स्क्वायर आ गया, या कॉट स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो, बात वही है। इसको कॉट स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। तो अब यहां पे देखिए सवाल आसान इसलिए हो गया क्योंकि कॉट थीटा का मान डायरेक्ट दिया हुआ है, 7/8 का स्क्वायर 7×7 = 49 और 88 64, 49/64 डायरेक्ट आंसर आ गया इसमें। तो इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, मॉडिफाई करके डायरेक्ट मान रख देंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में सीधे दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी 7/8 का स्क्वायर, तो ये तो वही 49/64 आ जाएगा, एक लाइन का है, ये तो फालतू में दे दिया है, बहुत ही आसान है। तो इसके बाद अब 8वां क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप घर में बैठ के अपना लगाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे, तो जरूर बताएंगे, मैसेज आप डाल दिया करिए। जैसे ही मैं ऑनलाइन आता हूँ 10:30 बजे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद
8वें में देख लीजिए, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं। 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया है, तो यहां से cot A इज इक्वल टू 4/3 लिखा जा सकता है कि नहीं। अब समकोण त्रिभुज बना लीजिए, और cot A है तो A को न्यून कोण ये बना दो, तो ये B हो गया और ये C हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब A के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहां पे देखिए cot A लाल बटे कक्का से cot A के लिए अगर आप देखें तो आधार बटा लंब, यानी इस कोण के लिए आधार बटा लंब, तो यानी आपका आधार हो गया 4 और आधार बटा लंब, लंब कितना हो गया, ये हो गया आपका 3। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो यानी के का मान चाहिए, तो जैसे ही के का मान पाइथागोरस प्रमेय से लगा के आप लंब और आधार मालूम है लेकिन कर्ण नहीं मालूम है तो पता कर लेंगे। कर्ण पता होने के बाद इसमें 10a का मान निकाल लेंगे और 10a का मान निकालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आएगा उसको आप अलग रखे रहेंगे। फिर उसके बाद cos A का मान निकालेंगे, sin A का मान निकालेंगे, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। जब cot A का मान दे रखा है तो बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी पांचों निकाल सकते हैं बचे हुए, तो 5 आपको नहीं निकालने, इसमें केवल 3 ही निकालने हैं। 10a का मान निकाल लेना, cos A का निकाल लेना, sin A का निकाल लेना। तो ये निकालने के बाद दोनों पक्षों में अलग अलग रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों ही पक्ष बराबर आ जाएंगे, तो आप नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर आ जाते हैं तो, अगर नहीं आते हैं तो आप लिख देंगे बराबर नहीं है, डज नॉट, काट देंगे इसको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लगाएंगे। मैंने एग्जाम्पल बता दिया है और 2-3 सवाल आगे और बता दिए हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 आप और एग्जाम्पल नंबर 5 समझने की कोशिश करेंगे। जो एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आएगा वो एग्जाम्पल मैं आपको कल बता दूंगा। ओके, ये इतना होमवर्क है आपका। थैंक यू।